तो इसमें आपको मिल जाएंगे कि हम क्या क्या डिटेल्स, हम क्या क्या काम करते हैं। ITES जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड सेफ्टी कंसल्टेंसी सर्विसेज, मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व है। मल्टीपल बिजनेस में हमारा सर्विसेज है और कोर्सेज हैं, और हमारा एक स्वदेशी स्टोर है। जो देश में जो मेक इन इंडिया का पॉलिसी है ना अपना इंडिया का, तो उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए ये देश में निर्मित सारे उपकरण हम यहाँ पे रखे हैं। सारे उपकरण हम यहाँ पे रखे हैं देश में बने हुए चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है अल्कोहल डिटेक्टर। कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी के या नशा करके आता है ना, तो ये इसको डिटेक्ट करता है। यहाँ बटन प्रेस किया हमने, ये बटन प्रेस करने के बाद में 10 सेकेंड्स का होल्डिंग बताता है, वेट करना पड़ता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ब्लो करके लिख के आएगा। जब ये ब्लो करेगा तो हम यहाँ पे फूंक मारेंगे। अभी ब्लो आ गया, हमने फूंक मारा यहाँ पे वैल्यू आपका डिस्प्ले करेगा। अगर कोई अभी 0 है का मतलब है कि किसी ने शराब ड्रिंक नहीं किया है, नहीं पिया है। अगर पी के आएगा तो इसमें ये बता देगा कि कौन नशा करके आया है। ठीक है, हाँ बता। तो ये वाला ना, ये अल्कोहल बताएगा कि किसी ने दारू पी के, नशा करके या शराब पी के साइड पे आया है कि नहीं, ये बताएगा। क्लियर है। दूसरा हमारे पास है ये नॉइज़ डिटेक्टर्स है, इसको बोलते हैं नॉइज़ डिटेक्टर्स। इसको जब हम ऑन करेंगे तो आजू बाजू के जो साउंड होते हैं ना, आवाज़, ध्वनि, उसको ये डिटेक्ट करता है। जैसे ध्वनि में, प्रदूषण में अभी बताया गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया में कितना लिमिट होना चाहिए, और रेसिडेंशियल एरिया में कितना होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में कितना होना चाहिए, सबके अलग अलग दिए गए हैं। अभी मिनिमम 75 डिसिबल्स तक हम लोग सुन सकते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग अगर ज़्यादा देर तक उस ध्वनि में हमारा कान सुनेगा तो हमें सुनाई की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि कितना डेसिबल्स हमारा यहाँ पे साउंड बता रहा है। ठीक है, 75 डेसिबल से कम है तो हमारे कान के लिए वो सही है। 75 से कम। हाँ, ठीक है। ये हमारा एक डेमो प्रोडक्ट, ये जो है आप, ये पॉइंटर है। ठीक है, ये पॉइंटर है, इसमें मल्टीपल्स हम लोग ये करते हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं ना, तो प्रेजेंटेशंस में क्या होता है कि हम लोग को किसी को पॉइंट आउट करना है, तो अभी लेज़र लाइट है ये, तो ये हमारा किधर से लाइट आ रहा पता नहीं चल रहा है। ठीक है, किधर से लाइट आ रहा, उधर भी देखो आप जा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, वो बिल्डिंग में भी जा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। ठीक है, वो बिल्डिंग में दिखा वहाँ पे, कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, उधर भी गया लेकिन पता नहीं चल रहा है कि लाइट कहाँ से जा रहा है। लेज़र लाइट है ये लेज़र लाइट पॉइंटर है। जब प्रेजेंटेशंस होते हैं ना, जब हम लोग जैसे कोई प्रेजेंटेशन देते हैं दीवार पे, तो ये दिखाते हैं कि दूर से भाई ये यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ऐसा पॉइंट आउट करते हैं समझाने के लिए। तो ये करीब करीब 1 किलोमीटर तक का रेंज है इसका। ये 1 किलोमीटर तक का आप दिखा सकते हैं। ये कम रेंज वाला भी है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है कम रेंज वाला, ये पॉइंटर है, ये नज़दीक में ही बताएगा। ये जो है आपका फर्स्ट एड किट है। हाँ, फर्स्ट एड किट है। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट एड का बारे में किसी को हम ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, तो हम डायरेक्ट आदमी के ऊपर तो नहीं करेंगे ना, कितना आदमी को ला के करेंगे। तो ये डमी है, इसके ऊपर ला के हम लोग उसको ट्रेनिंग दे के समझाते हैं कि भाई ये डमी में हम लोग इसको ट्रेनिंग देते हैं। ये माउथ है, इसको बोलते हैं अम्बू बैग। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस है, और वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम? जब हम चेक करेंगे उसको कि सांस जा रहा है कि नहीं, यहाँ से पल्स चेक करेंगे, पल्स चल रहा है कि नहीं। जब नहीं है, पूरी तरह से बेहोश है, कोई हलचल नहीं है बॉडी में, तो ये यहाँ पे ऐसा इसको लगा के ये वाला रिजर्वेयर रखता है। इसमें ऑप्शंस रहता है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर में डालने के लिए। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन सिलेंडर में कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको मैनुअल फिर हमको नहीं देना है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो मैनुअल देना है। और जब हम ऑक्सीजन में कनेक्ट कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा एयर आता है यहाँ से सप्लाई से, ऑक्सीजन से, वो इसमें आके रिजर्व हो जाता है। ये 2 बार देना है, 2 बार दे दिए, सांस अंदर गया, फिर इसको 30 से 60 बार
30 से 60 बार 30 to 60 टाइम्स इसको प्रेस करना है 1 मिनट में। 1 मिनट में 30 to 60 होना है, इतना फास्ट करना है इसको ताकि वो बचे आदमी। ठीक है, ये प्रोडक्ट का खासियत ये है कि ये भी हमारा खुद का प्रोडक्ट है, हमारे पास बना हुआ है स्वदेशी स्टोर में। ठीक है, ये वाला ये हमारा काउशन टेप है, ये भी देश का बना हुआ काउशन टेप है। जब हम कोई कार्य क्षेत्र को बैरिकेड करते हैं कि अनऑथराइज एंट्री ना हो वहाँ पे, है ना, तो ये काउशन टेप से घेर के उसको ये करते हैं। ये है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप ये अंधेरे में चमकता है। जैसे हर गाड़ियों में आप देखे होंगे पीछे साइड में तरह तरह के टेप लगे रहते हैं, हमारे पास 3 अलग अलग कलर में, वाइट, रेड, येलो। ठीक है, तो मोस्टली टैक्सी में भी आपने देखा होगा ये कलर का लगा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ी गाड़ी भी रहती है ना, जैसे डंपर वगैरह, उसमें भी पूरा लाइन से बॉक्स बना देते हैं ऐसा। तो उससे क्या होता है कि जो पीछे से गाड़ियाँ चलती है रात में हाईवे पे, जहाँ पे कम विजिबिलिटी है, वहाँ पे उसको दिखेगा, चमकेगा। तो अभी एक प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, वो लक्स मीटर वाला, उससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे रोशनी कितना है ना, लक्स मीटर बोलते हैं उसको। वो लक्स मीटर का काम ये है, वो अब मैं लेके नहीं आया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में स्वदेशी स्टोर में अवेलेबल है। उसका काम ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो है आपको ये बताएगा कि यहाँ पे उजाला कितना है, ये वो दर्शाता है वो मशीन। ठीक है, ये जो रोड में हम लोग जब ट्रैफिक रोकते हैं ना, जब रोड का गाड़ियाँ रोकते हैं रोड पे, तो फ्लैगमैन डिप्लॉय करते हैं हम लोग, तो उसके पास ये फ्लैग हम लोग देते हैं। ठीक है, ये फ्लैग जो है उसके डंडा लगा करके इसमें वो देते हैं ताकि रेड का सिग्नल है, भाई गाड़ियाँ रोकना है तो रेड लगाया, गाड़ी रोक दी। ठीक है, दिन के टाइम पे। और जब गाड़ियों को चालू करना है, आगे भेजना है, तो ग्रीन लगाया, इशारा किया, चले गई गाड़ी। ठीक है, यही अगर रात का समय है तो रात के समय में फ्लैग का उपयोग नहीं होता, रात के समय में इसको बोलते हैं बैटन लाइट। ठीक है, इसका उपयोग होता है रात के समय में। ये 2 कलर है जी। लाल रंग और नीला रंग ही क्यों यूज करते हैं, अदर रंग क्यों नहीं यूज करते? ये जब रेड सिग्नल होता है ना हमारा, वहाँ पे 3 ही कलर है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड है इंडिया में, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जो कलर कोड डिफाइन किया है, उसमें येलो है ना, ग्रीन और रेड, यही है ना। येलो का क्या मतलब होता है? येलो का मतलब होता है कि रेडी रहो आप, हाँ रेडी रहो। लेकिन रेलों में बहुत लोग गाड़ी चला देते हैं, ठीक है ना। तो रेड का क्या मतलब है? रुकना है। ग्रीन का क्या मतलब है? जाना है। ये अंडरस्टूड है सबको ना। ग्रीन का वही मतलब है, जाना है। रेड का मतलब है रुकना है, ठीक है। ये काम करता है रात में, बैटन लाइट बोलते हैं इसको। ये है लाइफलाइन। ऊंचाई पे जब हम काम करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंचाई पे हम लोग फुल बॉडी हार्नेस पहनते हैं। ये फुल बॉडी हार्नेस है। फुल बॉडी हार्नेस पहनने के बाद में हम एक पर्टिकुलर जगह पे एंकरिंग करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हम कैसे जाएंगे? एंकरिंग भी हमारा हटना नहीं है, एंकरिंग रहना चाहिए। लाइफलाइन का उपयोग करेंगे, लाइफलाइन का उपयोग करेंगे। उसके बाद इसमें हम एंकरिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। क्लियर है? ये है कैचनेट। ये सैंपल है छोटा सा कैचनेट का, ये सैंपल है, ठीक है। ये बड़े बड़े नेट आते हैं इसके, 6 मीटर 5 मीटर साइज़ के रहते हैं ये, ठीक है। और आपके हिसाब से, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से बनाया जाता है ये, ठीक है। तो 10-10 मीटर का भी बनता है ये। तो ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है, तो ये भी हम बनाते हैं। और ये बिल्डिंगों में आपने देखा होगा कि कैचनेट लगाते हैं जहाँ भी काम होता है ऊपर में, ताकि ऊपर से कोई सामान गिरे तो नीचे जाने वाले व्यक्ति के ऊपर ना गिरे। क्लियर है ना। एक ये है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल क्लैंप। ये 90 डिग्री 360 डिग्री घूमता है ये, ठीक है। सर्वाइवल क्लैंप, इसका उपयोग होता है जब हम स्काफ फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ऊंचाई पे काम करने के लिए। वो भी कौन वाला? कपलक वाला, मोबाइल वाला नहीं, कपलक वाला, जिसमें स्टैंडर्ड लेजर ये रहते हैं, तो उसमें इसका उपयोग होता है। क्लियर है? ये कितने लोगों को मालूम है ये क्या है?
मालूम है ना, ये लॉकआउट टैगआउट, इसके बिना मेंटेनेंस का काम नहीं होता है, ये लगा के ही करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, फॉल अरेस्टर। जब हम ऊंचाई पे काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमको नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मंकी लैडर है, मंकी लैडर में ऊपर जा रहे हैं, तो ये लाइफलाइन का काम करता है। इसको ऊपर से एंकरिंग करके नीचे डाल दिया, तो जब हम फुल बॉडी हार्नेस पहनेंगे ऊपर में चढ़ने के लिए, तो ये जो है फॉल अरेस्टर, ये इसमें एंकर करेंगे, इसमें फंसाएंगे यहाँ पे। तो क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपको फ्री फॉल से बचाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको चक्कर आ गया ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो हम तो बॉडी तो पूरा मेरा नीचे आने लगेगा, तो अचानक से मतलब नीचे आने से, फ्री फॉल से ये अरेस्ट करेगा इसको, इसीलिए इसका नाम फॉल अरेस्टर है। ये डिफरेंट गॉगल्स है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे जो गॉगल्स है, ये वाला ये अलग है, वाइट क्लियर ग्लास का है, ब्लैक ग्लास का है, जो आपका कटिंग के टाइम पे काम आता है, ठीक है। ये भी हैं अलग, सब अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सारे जो हैं वो स्वदेशी स्टोर में अवेलेबल हैं और देश में बना प्रोडक्ट है ये डिफरेंट हैंड ग्लव्स है। ये बहुत ही शानदार हैंड ग्लव्स है ये। इसमें क्या है कि बैक साइड में भी कोटेड है ये, और उसके बाद ये फ्रंट साइड में सिर्फ कोटेड है, बैक साइड में हाफ कोटेड है पार्शियली, ठीक है। तो ये सारे हैंड ग्लव्स हमारे पास स्वदेशी स्टोर में उपलब्ध है। ये आपका नोज़ मास्क है, ये जो धूल उड़ता है ना, तो डस्ट से ये बचाता है। ये भी प्रोडक्ट हमारे स्वदेशी स्टोर, दोबारा यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये डिस्पोजेबल है, यूज़ एंड थ्रो है।